रात के 11 बजे सुखपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर पहाड़ी पर खड़ी दौलतगढ़ हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से हल्की सी चांदनी अंदर झांक रही थी। हवेली के तहखाने से अचानक घंटियों की खनखनाहट गूंजी, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान शुरू होने वाला हो। हवा में एक ठंडी सेहरन थी और हवेली के बाहर खड़े पुराने पीपल के पेड़ पर बैठे कौए अचानक चीखने लगे। गांव का एक चरवाहा जो रात में भटकते हुए हवेली के पास से गुजर रहा था, ठिठक गया। उसने हवेली की खिड़की पर एक छाया देखी, एक औरत की जिसके हाथ में सोने की थाली चमक रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। चरवाहा डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन उस रात के बाद वो फिर कभी गांव में नहीं दिखा। गांव वालों का मानना था कि वो रत्नमयी की आत्मा का शिकार बन गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। एक कहानी को लिखने से लेकर आप तक पहुंचाने तक बहुत मेहनत लगती है। आपका सहयोग, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमें नई नई कहानियां लाने की ऊर्जा देती है। तो कृपया सब्सक्राइब करें। आप हैं तो हम हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुखपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी बसर करते थे। लेकिन दौलतगढ़ हवेली इस गांव की शांति को निगलने वाली एक काली छाया थी। हवेली की दीवारों पर नक्काशी की गई थी भयानक मूर्तियां, काली माँ की जिनके मुंह से खून टपकता हुआ दिखाया गया था और उनके गले में नरमुंडों की माला थी। ये मूर्तियां ऐसी थीं कि दिन के उजाले में भी उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। गांव वाले कहते थे कि रात में ये मूर्तियां जीवित होती थीं और हवेली के तहखाने में होने वाले कर्मकांडों की रक्षा करती थीं। रत्नमयी देवी हवेली की मालकिन एक ऐसी औरत थी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। उसकी हवेली के तहखाने में 50 छोटे छोटे कुएं थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। इन कुओं के चारों ओर पत्थरों पर विचित्र नक्काशी थी, सांप, बिच्छू और खोपड़ियों के चित्र जो किसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा करते थे। गांव में ये अफवाह थी कि रत्नमयी इन कुओं का इस्तेमाल काले जादू के लिए करती थी, जिससे वो अपनी दौलत को और बढ़ाती थी। गांव में एक अजीब परंपरा थी। जब भी गांव में कोई नई शादी होती, रत्नमयी नवविवाहित जोड़े को अपनी हवेली में पूजा के लिए बुलाती थी। गांव वाले इसे सम्मान की बात मानते थे और खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने चले जाते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये निमंत्रण एक खौफनाक जाल था। एक दिन गांव का एक जवान जोड़ा राजेश और मीना रत्नमयी के बुलावे पर दौलतगढ़ हवेली पहुंचा। राजेश एक मेहनती किसान था और मीना एक भोली भाली लड़की थी जो अपने नए जीवन को लेकर उत्साहित थी। हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवेली के अंदर हवा भारी थी और दीवारों पर लगी मूर्तियों की आंखें उन्हें घूर रही थीं। रत्नमयी ने उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मीना को डरा रहा था। आओ बच्चों, रत्नमयी ने मधुर स्वर में कहा, तहखाने में एक विशेष पूजा होगी। ये तुम्हारी जिंदगी को सुख और समृद्धि से भर देगी। रत्नमयी राजेश और मीना को तहखाने की ओर ले गई। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। तहखाने में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, लोहा और कुछ सड़ता हुआ। दीवारों पर लगी मशालों की मध्यम रोशनी में तहखाने का दृश्य और डरावना लग रहा था। वहाँ एक बड़ा सा गोलाकार मंच था जिसके बीच में एक सुंदर चारपाई रखी थी। चारपाई पर रेशम की चादर बिछी थी और उसके चारों ओर छोटे छोटे घंटे लटके हुए थे जो हल्की हवा में खनक रहे थे। मंच के चारों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं, काली माँ की जिनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी। मूर्तियों के पास मिट्टी के दिए जल रहे थे जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र दिख रहे थे जो किसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा लगते थे। मीना ने राजेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बैठो बच्चों, रत्नमयी ने कहा, इस चारपाई पर बैठकर पूजा पूरी करो। राजेश और मीना डरते डरते चारपाई पर बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, एक जोरदार धमाका हुआ। चारपाई नीचे धंस गई और चादर के नीचे एक गहरा अंधेरा कुआं प्रकट हुआ। राजेश और मीना चीखते हुए उस अंधेरी खाई में जा गिरे। उनकी चीखें तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं, लेकिन रत्नमयी के चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान थी।
पुजारी ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया और मूर्तियों की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। रतनमयी ने अपने नौकरों को इशारा किया और उन्होंने तुरंत कुएं को मिट्टी और पत्थरों से आधा भर दिया। चीखें धीरे धीरे दब गईं और सन्नाटा फिर से तहखाने पर छा गया। लेकिन उस रात तहखाने में एक अजीब सी हलचल थी। कुओं से ठंडी हवा निकल रही थी और घंटियों की खनखनाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव में ये अफवाह फैल गई कि रतनमयी ने अपने सोने के लालच में न जाने कितने नवविवाहित जोड़ों की बलि दे दी थी। हर कुएं में एक जोड़े की आत्मा कैद थी और रतनमयी इन आत्माओं की शक्ति से अपनी दौलत को और बढ़ा रही थी। तांत्रिक अनुष्ठान के जरिए वो काली माँ को प्रसन्न करती थी और बदले में उसे असीम धन दौलत मिलती थी। लेकिन इस अनुष्ठान का एक भयावह नियम था। हर साल एक नए जोड़े की बलि देनी पड़ती थी, वरना रतनमयी की आत्मा को काली माँ की क्रूर शक्तियों का सामना करना पड़ता था। रतनमयी की मृत्यु के बाद भी हवेली का खौफ कम नहीं हुआ। गांव वाले कहते थे कि रात में तहखाने से चीखें सुनाई देती हैं, उन नवविवाहित जोड़ों की जो आज भी अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए भटक रहे हैं। कुछ लोगों ने हवेली के आसपास छायाएं देखी थी, लाल साड़ी में लिपटी एक औरत की जो सोने की थालियां गिनती रहती थी। आज के समय में सुखपुर के कुछ युवा दौलतगढ़ हवेली की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। एक यूट्यूबर राहुल, जो अपने चैनल ग्रीन हट 007 के लिए हॉरर कंटेंट बनाता था, हवेली की कहानी सुनी और रात में वहां जाने का फैसला किया। वो अपने कैमरे और दोस्तों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। तहखाने में पहुंचते ही उसे वही घंटियों की खनखनाहट सुनाई दी। कैमरे में कुछ अजीब सी छायाएं कैद हुई और अचानक उसका एक दोस्त गायब हो गया। तहखाने में कुओं से ठंडी हवा निकल रही थी और मूर्तियों की आंखें चमक रही थीं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस रात के बाद राहुल का कैमरा तो मिला, लेकिन वो और उसके दोस्त कभी नहीं लौटे। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आखिरी दृश्य था रतनमयी की छाया जो राहुल की ओर बढ़ रही थी। क्या आप ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के दीवाने हैं? तो YouTube चैनल ग्रीन हट 007 को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको दौलतगढ़ हवेली जैसी और भी डरावनी कहानियां मिलेंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नई हॉरर कहानी का मजा लें।